राष्ट्रीय सहसाधन प्रावीण्य सूची परीक्षा में दुर्ग जिले के मचांदुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छात्रा लक्ष्मी साहू ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। लक्ष्मी साहू और लक्ष्मी को पढ़ाने वाली शिक्षिका खेमलता गोस्वामी से इंडियन न्यूज ने खास चर्चा की और जाना कि किस तरह सफलता हासिल की। आइए देखते हैं लक्ष्मी और उसकी शिक्षिका खेमलता गोस्वामी ने क्या कहा। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में छात्रवृत्ति पाने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम छात्रा लक्ष्मी साहू आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने पूरे प्रदेश में टॉप किया और आज उनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसी तैयारी करी। लक्ष्मी, सबसे पहले इंडियन न्यूज़ की ओर से आपको बधाई। धन्यवाद सर। कैसा महसूस हो रहा है प्रदेश में आप अव्वल स्थान पे आए हैं इस छात्रवृत्ति परीक्षा में? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे तैयारी की आपने? हमारी शाला की शिक्षिका खेमलता गोसाई मैम के मार्गदर्शन में हमने इस परीक्षा की तैयारी किया। हमें पहले विश्वास नहीं था कि हम इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे, लेकिन मैम ने हमें मोटिवेशनल स्पीच बताया, मोटिवेशनल वीडियो दिखाए, मोटिवेट किया, जिससे हम आज इस परीक्षा में सफल हो पाएँ। हमारी शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लिया गया, जिसमें हमारे डाउट सॉल्व किए गए। हमने मैट और सेट के सभी क्वेश्चन का नोट्स बनाया 10 साल के पेपर का, और उसको बार बार रिवीजन किए। हमने लगातार डाउट लाए जो हमारी शाला के सभी शिक्षकों द्वारा हम लोगों को सॉल्व करके बताया गया। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पिताजी बीएसपी प्लांट में मजदूरी करते। भविष्य में बड़ा होकर आप क्या बनना चाह रहे हैं, और चूंकि आप अभी प्रथम स्थान पे आए हैं, और भविष्य में क्या बनना चाह रहे हैं? मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये थी लक्ष्मी साहू, और लक्ष्मी साहू प्रदेश में अव्वल स्थान आई है, और सारा श्रेय गोस्वामी मैडम को जाता है, खेमलता गोस्वामी जो हमारे साथ मौजूद है। गोस्वामी मैडम, आपको भी बधाई, चूँकि आप ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षिका है और यहाँ पर बच्चों आपकी जो बच्ची है और वो अव्वल स्थान पाई है, तो आपने कैसे तैयारी की? जी धन्यवाद बहुत बहुत। मैं इस शाला में लगभग 17 वर्षों से काम करते आ रही हूँ सर, और मैं यहाँ देखती थी कि जो बच्चियाँ अच्छे प्रतिभावान भी रहते हैं, वो किसी न किसी साधन के अभाव में, यानी कि धन के अभाव में कहा जाए, पढ़ाई छोड़ देती थी। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये जो परीक्षा के बारे में जब जानकारी हुई, हमें जानकारी मिली और विभाग में एक ग्रुप बनाया गया, हमारे ट्रेनिंग दी गई कि बच्चों को यदि इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाया जाए तो 9वीं से 12वीं तक उन्हें 1000 रुपये वार्षिक 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। तो ये जो है मुझे बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर लगा, और मैंने देखा कि इसके तमाम चुनौतियों को मैंने साइड किया। धन का अभाव है, शिक्षकों का अभाव है, और विषय शिक्षकों के बहुत ज़्यादा दबाव भी रहता है, क्योंकि हमको अपना कोर्स भी पूरा कराना है, गैर शिक्षकीय कार्य भी करना है, और सारे सर्वे आदि मतलब विभिन्न कार्य भी करने हैं। तो इसके अलावा जब हम इन बच्चों को तैयारी कराना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम जो है सर बहुत इनके लेवल से बहुत अधिक है। तो इसके लिए फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, और ऑनलाइन के क्लास के अलावा स्कूल में 1 घंटा अतिरिक्त समय इनको दिया, जिसमें से मैंने सेट और मैट का जो है वो डिवाइड कर दिया। ऑनलाइन जो है वो मैं मैट के माध्यम से पढ़ाया, और सेट जो है मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। फिर बच्चों के जो है वो प्रैक्टिकली उन लोगों को नॉलेज दिया, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो इस परीक्षा के लिए एक तरह से मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। तो उनको काफ़ी मोटिवेट किया और बताया कि किस तरह से ये सहायक हो सकता है उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए। तो बच्चे भी काफ़ी फिर धीरे धीरे वो इस तरह से सकारात्मक उनका होता गया। पालकों को भी मैंने जानकारी दी, वो तो जानते ही नहीं थे इस परीक्षा के बारे में। इस तरह से पिछले 5 वर्षों से सर हमारे यहाँ लगातार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और 2 बड़ी खुशी की बात है कि इस साल भी हमारी बच्ची जो है वो पूरे प्रदेश में टॉप की है, और इसके पूर्व 2021-22 में भी हमारे स्कूल से टॉपर रह चुका है सर। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। चूँकि आपने कोविड काल में भी काम किया है, और कोविड काल में जब स्कूल नहीं लग रहे थे तब भी आपने काम किया है, तो क्या मत चाह रहे आप बच्चों के लिए? सर ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि कोरोना काल में शिक्षक साथियों के माध्यम से मोहल्ला क्लासेस का संचालन किया सर, और उनका सतत मैंने उनका एक ग्रुप बनाया और उसका मार्गदर्शन किया, नेतृत्व किया। मेरे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भी काफ़ी भरपूर सहयोग किया। तो उस मोहल्ला क्लास के माध्यम से बच्चों को हमने शिक्षा से जोड़े रखा। सिर्फ एनएम-एमएससी की पढ़ाई और इसके अलावा स्कूल की पढ़ाई, इस तरह से हमने सर काफ़ी जो है टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी इसमें बात थी कि टाइम मैनेजमेंट। 90 प्रश्न 90 मिनट में यदि बच्चा बनाता है, क्योंकि 90 मिनट में होता है ये, तो वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों को मैंने टाइम मैनेजमेंट सिखाया, एग्ज़ाम्स के ट्रिक्स बताया, और सबसे ज़्यादा जो है वो ये काम यही किया है सर। एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी जो बच्चों को मैंने बताई कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, किस तरह उनको प्रश्नों को पढ़ना है और उनको सॉल्व किस क्रम से करना है।
तो बच्चों में सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ है वो काम आई। बच्चे जो है धीरे धीरे मोटिवेट होते गए। 100 प्रश्न हर दिन सर इन लोगों को मैं टारगेट देती थी सेट से। हर दिन सेट से आप 100 प्रश्न याद करके आइए, फिर उन प्रश्नों को हम लोग जो है क्लास में उनको पूछते थे, ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। और इस तरह से उनके डाउट, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत होता है कि डाउट आते हैं, तो डाउट को हम लोग, जैसे ही मैं घर पहुंचती थी बच्चे मेरे मोबाइल पे डाउट भेज देते थे, तो उन डाउट को मैं घर में जाके उनको क्लियरेंस करती थी, बच्चों को भेजती थी। कुछ हमारे जो साथी टीचर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी सकारात्मक सहयोग किया, और हमारी प्रधान पाठिका मैडम जो है उन्होंने मुझे इसके लिए पूरी तरह से छूट दी कि आप जिस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं उनमें हम सब साथ हैं आपके, और हर प्रकार से उन्होंने मुझे सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चर्चा करेंगे प्रधान पाठिका साहू मैडम से। साहू मैडम, आपने कैसा सहयोग किया, चूँकि आपके ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची प्रदेश में नाम रोशन करी आपके स्कूल का? धन्यवाद सर। यहाँ 2019 से मैडम जो है, गोस्वामी मैडम जो है, इस परीक्षा को कंडक्ट कराते हुए आई हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सारे टीचर्स ने मिलके पालकों की बैठक रखी। जो बच्चे हमको लगता था कि नहीं ये इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए हैं, इनको हम मोटिवेट करके और अच्छा करा सकते हैं, उनकी एक टीम बनाई। इसके बाद 6वीं से ही मैडम ने और हम सब ने मिलके उन बच्चों को अलग से सेलेक्ट किया कि ये बच्चों को हम और अधिक प्रयास कराने की कोशिश करेंगे। 1 से 1.5 घंटा जो है NMMSC के बच्चों को अलग से प्रैक्टिस सीट की तैयारी कराया जाए, सेट की तैयारी, मैट की तैयारी, इसके लिए जो बुक्स चाहिए रहती हैं वो बुक्स प्रोवाइड कराई गई बच्चों को। और सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, और मेरे स्कूल के लिए, मेरे गाँव के लिए और मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मेरे स्कूल की छात्रा जो है स्टेट टॉपर रही है। और इसके लिए गोस्वामी मैडम का तो हृदय से धन्यवाद। बाकी सभी टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, क्योंकि एक की मेहनत नहीं, सबकी मेहनत रंग लाती है। इसके अलावा भी सबने मिलके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, और आज उसका नतीजा आप सबके सामने है और मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। धन्यवाद। मचांदुर स्कूल की HM और गोस्वामी मैडम, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से प्रदेश की राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा, छात्रवृत्ति परीक्षा में अपने स्कूल की बच्ची को प्रथम स्थान दिलवाया है। कैमरामैन अरुण के साथ सतीश बौद्ध, मचांदुर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।